अब एक बुजुर्ग की नजर से और बुजुर्ग की तरफ से मैं ईद समझाऊं, ये ना कोट मिठन का चौक था, एक मलंग खड़ा था उस चौक में। जो बंदा भी आता ना वो उस बंदे से एक सवाल पूछता, कहता साईं ईद किधर? क्या पूछता? ईद। हर रोज एक सवाल। आप मुझे बताएं, अगर इस चौक में खड़े होकर कोई बंदा हर रोज सुबह दोपहर शाम एक लफ्ज बोले, एक ही बात करे, बंदे उसे अक्लमंद कहते हैं या पागल कहते हैं? पागल कहते हैं, मजनू कहते हैं, दीवाना कहते हैं। बस उसका भी यही हाल था, हर रोज एक ही रट लगाता था, साईं ईद किधर, ईद किधर, ईद किधर। लोग पागल कहते, मजनू कहते, दीवाना कहते। एक दिन ना उस कोट मिठन के चौक से कोट मिठन वाले बाबे फरीद का गुजर हो गया। आपका गुजर हुआ। अब इस मलंग ने ना आपसे भी पूछा, साईं ईद किधर, ईद किधर? आपने जब देखा ना, देखकर समझ गए जो जाहिर में नजर आ रहा है अंदर में कुछ और है, इसकी अंदर से लगी हुई है। अब उसने पूछा, साईं ईद किधर? आपने फरमाया, यार मिले जिधर, यार मिले जिधर। अब ना उसने फिर बात बढ़ाई, उसने कहा, साईं यार मिले किधर, यार मिले किधर? फरमाया, मैं मरे जिधर। आज हम महफिलों में बैठकर घरों में बहुत बड़ा हम लिखवा देते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ओए साहिबो, यार का गुजर ऐसे नहीं होता। कोट मिठन वाले सरकार ने समझाया, फरमाया पहले मैं मर जाए। क्या मरे? नहीं नहीं, मैं आपको बात समझाऊं, अल्लाह करे हुजूर के मिलाद के सदके में आपको बात समझ आ जाए। आज हमें अगर 5 नमाजें 5 दिन पढ़ने के लिए तौफीक हो जाए ना, हम समझते हैं मोहल्ले में मुझसे बड़ा बंदा ही कोई नहीं है। और अगर किसी को हज की तौफीक हो जाए और वहां से हज करके आ जाए, समझता है खानदान में मुझसे ऐसा बंदा ही कोई नहीं है। याद रखना, यार का गुजर तब होता है जब मैं मर जाती है। मैं इसको बड़ा आसान समझा रहा हूं। जमाने का बहुत बड़ा मुहद्दिस है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमहुल्लाह। इमाम बुखारी से भी बड़ा मर्तबा है हदीस के अंदर, और बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। आपने ना 14 साल लगाकर हज के लिए पैसे कितने 14 साल लगाकर हज के लिए पैसे इकट्ठे किए। सुबह आपने हज पे जाना था, शाम का वक्त है। आपकी बीवी ने कहा, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, आज ना घर में सब्जी पकी है, आपकी बेटी को सब्जी का सालन आज पसंद नहीं, हमसाओं के घर से गोश्त के पकने की खुशबू आ रही है, अपनी बेटी के लिए मांग के ले आओ ना। तो साहिबो, ये बेटियों वाला समझता है, जब बेटी बाप से मांगे तो बाप चाहता है कि सारी दुनिया बेटी के कदमों में ना रख दो लाके। अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने जब देखा मेरी बेटी को घर का सालन पसंद नहीं है, साथ के हमसाए के घर गए, दरवाजे पे दस्तक दी ना, बीबी बाहर आई। आपने कहा, बीबी तेरे घर में सालन गोश्त का पक रहा है, मेरी बेटी को घर की पकी सब्जी पसंद नहीं है, तो मेरी बेटी के लिए थोड़ा सा सालन दे दो। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। अब बात ना फेंकना, बात तवज्जो से सुनना। आंखों में आंसू आ गए, रो के कहती है, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, तू जमाने का आलिम भी है, तू जमाने का मुहद्दिस भी है, तो मेरा हमसाया भी है, आज मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाने आया है, आज मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाने आया है। तुझे नहीं पता कि मेरे सर का ताज मेरा खामद फौत हो चुका है, मेरा बेटा, मेरा सहारा कोई नहीं है, 7 बेटियां हैं मेरी, 5 दिन हो गए घर में पकाने के लिए कुछ नहीं था, बेटियों का रोना चीखना सुना नहीं जाता था। आज जंगल में गई थी, शायद कुछ मिल जाए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, कुछ और तो नहीं मिला, एक मुर्दार नजर आया था। अपनी बेटियों की चीखें देखती क्या करती,
वो उठा के ले आई हूं, अगर तुझे भी वो चाहिए तो मैं पेश करूं, वो तू। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के कदमों से जमीन निकल गई। घर आए, जो हज के लिए पैसा इकट्ठा किया था ना, सारा पकड़ा, लाके बीबी को नजराना पेश कर दिया, सारा ही दे दिया और कहा मुझे माफ कर। बीबी कहने लगी अब्दुल्ला इब्न मुबारक, तूने तो सुबह हज पे जाना है, ये पैसा मुझे क्यों दे रहा है? आपने कहा मैं रब के घर क्या मुंह लेकर जाऊं, मैं रब के घर क्या मुंह लेकर जाऊं कि हमसाया मेरा भूखा था और मैं रब के घर में तवाफ करने खड़ा हूं। फरमाया मैं मुस्तफा की सुनहरी जालियों के सामने, हजूर के सामने कैसे आऊंगा कि मेरा हमसाया, उनकी बेटियां रो रही थी और मैं आका आपके दर पे खड़ा हूं। फरमाया मैं क्या मुंह लेकर दिखा जाऊं, मुस्तफा को क्या चेहरा दिखाऊं, रब को क्या मुंह दिखाऊं? फरमाया नहीं, तू रख ले, मुझे माफ कर दे। काफिला सुबह आया ना, उन्होंने कहा अब्दुल्ला इब्न मुबारक आओ चलें हज पे। आपने फरमाया नहीं यार तुम जाओ, मेरा इरादा बदल गया, मेरा इरादा बदल गया है। आप जब गए ये काफिला चला गया, जब चला गया वापस आया, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने सोचा मैं तवाफ के लिए, हज के लिए जा नहीं सका, जो यार के दर से आए हैं उनका दीदार ही कर रहा हूं। आप ना बस्ती से बाहर आ गए, अपने इलाके से बाहर आए कि जो ही काफिला आए मैं काफिले का दीदार करूं। लेकिन जो ही काफिला आया ना, उन्होंने आपसे मुंह फेर लिया, नाराजगी का इजहार किया। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने देखकर पूछा, फरमाया भाई नाराज क्यों हो? वो कहने लगे अब्दुल्ला इब्न मुबारक तूने तो कहा था मैंने जाना नहीं है, हम काबे में बाद में पहुंचे थे, तू पहले तवाफ कर रहा था। वो कहते हम हुजूर की सुनहरी जालियों के करीब आए, हमें तो जालियों के करीब किसी ने आने नहीं दिया, तू हमसे पहले जालियों के बोसे ले रहा था। अब्दुल्ला इब्न मुबारक इससे पहले कोई बात करते, ऐतफे गैब से आवाज आई, अब्दुल्ला इब्न मुबारक खामोश हो जा, रब को तेरी अदा इतनी पसंद आई है, अल्लाह ने तेरी शक्ल का फरिश्ता बना दिया है जो क़यामत तक तेरे नाम के तवाफ करता रहेगा, रब तुझे सवाब अता करता रहेगा, रब तुझे सवाब अता करता रहेगा। लेकिन यहाँ पे बाबा फरीद कोट बिठन वाले, आपने बात समझाई, फरमाया सजना, वो पूछ रहा था ना ईद किदन, फरमाया यार मिले जिदन, वो कहता है यार मिले किदन, फरमाया मैं मरे जिदन, जब ये मैं मर जाए ना तो फिर यार का जलवा होता है। अब वो कहता है मैं मरे किदन, फरमाया मैं भी ऐसे नहीं मरती, वो कहता है मैं मरे किदन, फरमाया मुर्शद दी निगाह पवे जिदन, मैंने मेरी आखिरी बात जो मैं कर रहा हूं, अल्लाह ने मुस्तफा को भेजा, मुस्तफा ये शैतान है, इनका दुश्मन है, तू बचाने जा, बचाने आए हैं ना। एक मिसाल मैं रख रहा हूं, फैसला जवाब आप दें, मैं बात समझाऊं और बात मुकम्मल कर दूं। अगर आप यहां से कोई बंदा जाए, उसे रास्ते में कोई डाकू चोर पकड़ ले, तो उनको छुड़ाने के लिए कौन जाएगा? जो चोर से ताकतवर है या कमजोर है? बोलो, ताकतवर को भेजोगे कि भाई फुला बंदा पकड़ा गया, चोरों ने डकैतियों ने पकड़ लिया है, अब बंदा वो जाए जो उस डाकू से ताकतवर हो। रब ने कहा इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये तो तुम्हारा दुश्मन है शैतान, अल्लाह ने इसके मुकाबले में मुस्तफा को भेजा है, अल्लाह ने इसके मुकाबले में कहा मेरा महबूब ये शैतान को गुमराह करेगा, मुस्तफा बचाने आए हैं। अब ये आप बताएं, शैतान है दुश्मन, शैतान है दुश्मन, मुस्तफा बचाने आए हैं, जो बचाने आता है वो ताकतवर होता है, वो ताकतवर होता है। ऐसे ही है तो फिर रब का कुरान कहता है इन्नहु यराकुम हैसु तराहो, फरमाया शैतान तुम्हें वहां से देखता है जहां से तुम नहीं देखते, यानी शैतान समुंदर के अंदर बैठकर सारी कायनात को देखता है। मैंने कहा अगर शैतान समुंदर में बैठकर
सारी कायनात को देखे, तुझे शिरक नजर नहीं आता। मोहम्मद मदीने में बैठ के गुलामों को देखे तो कौन सा है?